हेलो दोस्तों, आज के इस मज़ेदार ड्रामा में आपका स्वागत है। ड्रामा की शुरुआत में मेन लीड को दिखाया जाता है। वह जब भी अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है, ऑफिस से उसका फ़ोन आ जाता है। बार बार ऐसा होता है। फीमेल लीड जब अपने 29th बर्थडे पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है, उसके बीच एक अच्छा मोमेंट आता है और इस बार तो कोई कॉल भी बीच में नहीं आता, परंतु उसका बॉयफ्रेंड उसकी शर्ट के बटन खोल ही नहीं पाता। उतने में ही उसकी ऑफिस से कॉल आ जाता है और उसका बॉयफ्रेंड उसे वहीं छोड़कर भाग जाता है। एक सेकंड रुको। रुकना क्यों है? ये बटन ना। प्लीज इस बार नहीं। सॉरी, प्लीज हट जाओ। रुक जाओ। अकेले छोड़कर कैसे जा सकते हैं? अगली सुबह वह भागम भाग तैयार होती है और ऑफिस की ओर दौड़ लगाती है। दौड़ते समय वह एक गाड़ी से टकरा जाती है। गाड़ी से एक बहुत ही हैंडसम लड़का बाहर निकलता है। वह हमारी मेन लीड की हेल्प करने की कोशिश करता है। वह उससे माफ़ी भी मांगता है। वह उसे हॉस्पिटल ले जाने की ज़िद करता है, परंतु मेन लीड बहुत लेट हो जाती है और वहाँ से वह हड़बड़ाहट में भाग जाती है। मैं ठीक हूँ, समझ में वह आया? ऑफिस पहुंचकर अपने कपड़े बदलती है, क्योंकि बारिश में वह भीग जाती है और उसके कपड़े भी भीग जाते हैं। वह ऑफिस मैनेजर की पर्सनल सेक्रेटरी होती है। उसकी दोस्त भी सेक्रेटरी होती है। अगले सीन में वह घर पर दोस्तों के साथ बैठकर बियर पी रही होती है और बॉस की बुराई कर रही होती है। टान टाडा टाडा। चीयर्स। नूडल्स खाते खाते वह अपने बॉस के बारे में चर्चा करती है। उसकी दोनों सहेलियां, जो उसके लाखों बार रोकने के बावजूद अपने घर को निकल जाती हैं। यहाँ कोई भूत नहीं है, रुक जाओ अगली ना। सुबह वही कार एक्सीडेंट वाला लड़का, जो कि बहुत ही हैंडसम था, साइकिल से ट्रैवल करता नजर आता है और उसके बाद वह एक बड़ी बिल्डिंग में एंट्री लेता है। देखने से लगता है कि वह वहाँ का कर्मचारी है। कुछ ही पलों बाद इस बात से पर्दा उठता है कि वह कोई कर्मचारी नहीं, बल्कि उस कंपनी का मालिक है। अपने कैबिन में जाके वह अपने कपड़े बदलता है। अगले सीन में किसी फ्यूनरल को दिखाया जाता है। किसी बड़े इंसान की मौत पर बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक अपने पर्सनल सेक्रेटरी के साथ वहाँ एक दूसरे से मिलते हैं। यहाँ हमें एक्सीडेंट वाला लड़का भी नज़र आता है, जिसका नाम है नाम ची वान। कुछ समय बाद दोनों मिलते हैं। फिर से मिलना हो गया हमारा। दोनों अरे रुको। मतलब नाम ची वान और फीमेल लीड। नाम ची वान कहते हैं, तुम मुझ पर इंटरेस्टेड हो? तुम मुझ पर लाइन क्यों मार रही हो? वो कहता है, तुम मेरे टाइप की नहीं हो। मेन लीड हंसती है और कहती है, गलतफहमी की भी हद होती है। अफसोस की बात है, लेकिन तुम भी मेरे टाइप के नहीं हो, समझे? तुम तुम्हारी तो तुम्हारे साथ खाने वाला कोई नहीं है, बस एक बार साथ में खा लेते हैं। कम से कम टाइम पर तो आया करो। अगले सीन में वह अपने मैनेजर से बात करती हुई नजर आती है। उसका मैनेजर कहता है कि मेरे स्थान पर तुम चले जाओ मीटिंग में। मैं नहीं जा सकता, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा हूँ। यही फीमेल लीड परेशान हो जाती है, परंतु फिर भी सेक्रेटरी होने के नाते उसे काम तो करना ही था। फीमेल लीड किसी क्लाइंट से मिलने होटल जाती है। वहीं उसके मैनेजर की बीवी आती है और उसके फेस पर पानी फेंकती है और उसे कॉलर से पकड़कर होटल से बाहर ले जाती है। यही मिस्टर चीवान सारा दृश्य अपनी आंखों से देख रहे होते हैं। दरअसल वह अपनी डिवोर्स्ड बीवी के साथ वहां लंच करने आए हुए होते हैं। यही हमारी शादी हुई थी। और यहीं पर हमने डिवोर्स के पेपर साइन किए थे। ये आखिरी बार है, ठीक से बिहेव करो। मैनेजर की बीवी उसे बहुत खरी खोटी सुनाती है। दरअसल यहाँ गलतफहमी कुछ यूँ है कि मैनेजर की बीवी को लगता है कि उसकी पर्सनल सेक्रेटरी के साथ उसका अफेयर चल रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा पति मुझसे छीनने की? इसी गलतफहमी के चलते मैनेजर की बीवी उसके बाल खींचती है। मेन लीड कई बार उससे कहती है कि मेरी कोई भी गलती नहीं है, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, परंतु मैनेजर की बीवी उसकी एक नहीं सुनती। आप सभी को आज का ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसका पार्ट 2 यानी एपिसोड 2 भी देखना चाहते हैं तो उसका भी सजेशन मुझे कमेंट में दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद।